हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपना बैच हैशटैग शुरुआत बैच में। ये बैच क्लास 9th के बच्चों के लिए है, तो आप लोग जो है इस बैच में जल्द से जल्द जुड़िए। रिकॉर्डेड वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग जो है उस बैच में जुड़ के उसको देखिए, डालिए, कमेंट कीजिए कौन कहाँ से हैं बताइए। अगर आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप लोगों का जो टाइम है वो टाइम कितना है? 4 से 5 आइए आप पढ़िए। और 10 वालों का टाइम है 3 से 4 मॉर्निंग होने के वजह से। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? मिश्रण के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। आज उसी प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे समांगी मिश्रण के जो प्रकार हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं इस पे समांगी मिश्रण पे। किस पे? समांगी मिश्रण पे। ठीक है, समांगी मिश्रण पे चलते हैं। हम लोगों का जो है टॉपिक क्या है? मिश्रण के प्रकार में समांगी मिश्रण के प्रकार में कौन सा टॉपिक है? तो उस चीज़ पे हम लोग चलते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये है स्लाइड के मदद से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये 9th क्लास के NCERT का स्लाइड है और सब रेफरेंस बुक में दुनिया भर का चीज़ है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक से बचना है। NCERT क्वेश्चन बनाती है, NCERT हर चीज़ करती है। तो उसी के हिसाब से अपने को क्या करना है? चलना है। अपने को क्या करना है? चलना है। अपने को क्या करना है? देखना है इस चीज़ को और समझना है। ठीक है, और बहुत बारीकी से इसमें जो है मिश्रण के प्रकार का जो है विभेद किया गया है, अंतर को स्पष्ट किया गया है। आप इस चीज़ को एक बार देखिए और मिश्रण को समझिए और हमेशा के लिए झंझट खत्म कीजिए मिश्रण का। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्रण क्या है? तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या है? एक अशुद्ध पदार्थ है। यह दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है और उनके बीच किसी भी तरह का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। अब मिश्रण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। तो हम लोग अभी ओवरऑल मिश्रण को क्या करेंगे? देखेंगे। तो ख़ास तौर से जो हम लोग देखेंगे वो समांगी मिश्रण को ही देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए। सबसे पहला जो 1 नंबर का है वो क्या है? वो है वास्तविक विलयन। 2 नंबर में क्या है? कोलाइडल विलयन। और 3 नंबर में क्या है? निलंबन। क्या है? निलंबन। ये तीनों के तीनों विलयन के ही प्रकार हैं। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। पिछले वीडियो में आप देखिए, आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो शर्त है, सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहला जो लक्षण है वो क्या है? तो वो है विलयन के कणों का आकार। विलयन के कणों का आकार ये तय करेगी कि कौन सा विलयन वास्तविक होगा या कोलाइडल होगा या वो निलंबन होगा। क्योंकि विलयन जो बनता है वो विलय और विलायक के कणों के मिलने से, घुलने से बनता है। तो कण का जो डायमीटर होगा उसी के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम लोगों को इसको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स है इससे ये नहीं दिखता है। देखिए यहाँ 10 पे पावर -9 है, 10 पे पावर -9 है। ये नैनोमीटर के बराबर है। सोचिए, नैनोमीटर के बराबर है, उससे कहीं, ठीक है, जो है आसपास ही है, अधिक ही है। ठीक ना? ये हो गया कि वास्तविक विलयन का पहला गुण, वास्तविक विलयन का पहला गुण। ठीक है, उसके बाद चले आइए कोलाइडल में। कोलाइडल विलयन कौन होगा? तो विलायक में कण का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होगा, वास्तविक विलयन से बड़ा होगा, किंतु निलंबन से छोटा होगा, निलंबन से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है।
कोलाइडल जो है वो बीज का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? बीज का फॉर्म है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे ये 3 उंगली है आपके सामने में, देखिए ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है और ये बीच में है। सेम उसी तरह से कोलाइडल विलियन है। वास्तविक विलियन जो है एब्सोल्यूट फॉर्म का विलियन है, और निलंबन जो है ये सबसे जो है रिलीवेंट विलियन है, सबसे लास्ट का विलियन है, ना के बराबर है, और ये 50% है। इस चीज़ को लेके चलना है, समझना है। तो इसमें विलायक के कण का आकार वास्तविक विलियन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। ठीक है, और कितना से कितना के बीच होता है? तो 10 पे पावर 9 से जो रेंज शुरू होता है 10 पे पावर 6, ठीक है, तक होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो क्योंकि 10 पे पावर जो 9 है ये क्या है? ये वास्तविक विलियन का है। ये वास्तविक विलियन के कण जो है उसका है। तो उससे बड़ा होगा, तो उससे जब बड़ा होगा तो माइनस में पावर उसका छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब निलंबन का क्या है कि कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। कणों का आकार बड़ा होने का मतलब क्या है कि 10 पे पावर -6 मीटर, ठीक है, से भी बड़ा होगा। कभी ये 5 हो सकता है पावर, कभी ये जो है 4 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव में, ठीक है, जब वैल्यू बड़ा होगा तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और नेगेटिव में वैल्यू अगर छोटा हो रहा है इसका मतलब वो बड़ा हो रहा है। इस बात का आप क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे। विलय का कण नंगी आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। ये जो भगवान हम लोगों को आँख दिए हैं, इस आँख को कहते हैं नंगी आँख। ठीक है, ये चश्मा भी लगा लीजिएगा तो ये नंगी आँख से, ये कवर वाली आँख नहीं हो गई। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। ठीक है, अब है कोलाइडल विलियन। तो कोलाइडल विलियन के कणों को हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है उससे ये दिख जाएगी। ठीक है, और जो निलंबन है उसे नंगी आँखों से हम लोग देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जो दवा आती है ना कफ सिरप, आप उसको ऐसे अगर सामने में ऐसे लाइट में ऐसे रखिएगा और देखिएगा तो दिखिएगा। फिर अच्छे से आप क्या कर दीजिएगा, उसको मर्ज कर दीजिएगा, शेक कर दीजिएगा, तो फिर वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, दिखना बंद हो जाएगा। तीसरा, ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, क्या है? ये समांगी मिश्रण है। ये समांगी मिश्रण दिखाई देता है परंतु ये वास्तव में क्या है? विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि इसके जो कण हैं वो वास्तव में 100% एक दूसरे से मिले हुए घुले हुए नहीं हैं। ठीक है, मतलब जैसे जल में नींबू डाल देंगे, जल में चीनी डाल देंगे और जिस तरह से वो घुल जाता है उस तरह से ये नहीं घुलता है, इसलिए। और ये तो 100% विसमांगी मिश्रण है ही, क्योंकि ये देखने से ही दिखता है कि द्रव में ठोस के कण तैर रहा होता है, अलग ही होता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? ठीक है, उसके बाद क्या है? छानन विधि द्वारा। छानन विधि का मतलब है कि छन्नी से जब छानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप अपने घर में देखे होइएगा, जब आपकी माता जी चाय बनाती है तो छन्नी से उसको क्या करती है? छानती है, ताकि चाय में जो है पतरस, अदरक, उसके बाद जो है चाय पत्ती ना गिरे। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो चलिए, छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं हो सकते हैं। जब ये माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है तो छानन विधि के द्वारा इसके जो कण हैं वो कभी छनेंगे? बिल्कुल नहीं छनेंगे। पृथक ये भी नहीं होते हैं। और छानन विधि के द्वारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे फिल्टर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड जो है क्या होता है? दिख रहा होता है लिक्विड में तैरते हुए। इसलिए एक बारीक प्रकार के फिल्टर पेपर से हम लोग इसको छान सकते हैं, जैसे टिश्यू पेपर से। ठीक है,
ये पारदर्शी होता है, ठीक है, ये अपारदर्शी होता है और ये पारभासी होता है। अपारदर्शी का मतलब है इससे लाइट आर पार बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। जैसे ये देखिए, ये वाटर बोतल है, ये जो है हम लोग क्या किए हैं, आगे कर दिए हैं, कैमरा के आगे कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे। तो इसमें जब पानी को हम लोग देखेंगे तो पानी क्या होगा, आर पार दिखेगा, पानी क्या होगा, आर पार दिखेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक गिलास पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, रसना डाल देंगे और फिर देखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और पारभासी, ये जो निलंबन है ये पारभासी होता है, क्योंकि द्रव में बीच बीच में सॉलिड के कण होते रहे होते हैं, तो कुछ कुछ स्पेस ऐसा होता है जो लाइट आ सकती है, जा सकती है, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब है स्थिर विलयन, ठीक है। अस्थाई रखने पर कण नीचे नहीं बैठते। जो वास्तविक विलयन होता है उसको 2 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, 5 साल रखिए, कभी भी उसके कण पृथक होकर शेड नहीं करेंगे, ठीक है। डैट मीन्स वो अवसाद के रूप में नीचे नहीं बैठेंगे, उसका अवसादन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप निलंबन को कुछ देर के लिए आप छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। ये अस्थाई विलयन होता है। इसमें कण जो है अपना जगह को तो नहीं छोड़ते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। लेकिन निलंबन में ऐसा नहीं होता है। आप दूध में हॉर्लिक्स डाल के पीजिए, ज़्यादा टाइम तक पीजिएगा तो हॉर्लिक्स नीचे नीचे बैठ जाती है। सत्तू भी अगर ज़्यादा समय तक पीजिएगा तो जल ऊपर और सत्तू नीचे हो जाता है। चूना का घोल बनाते हैं दीवार को पुताई के लिए, तो चूना का भी जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कौन वास्तविक विलयन है। लेकिन ऐसा कभी कोल्ड ड्रिंक में नहीं होता है, जो हम लोग शरबत बनाते हैं अपने घरों में पीने के लिए, उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, बारीकी से जानना है और समझना है, ठीक है, देखना है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव को, टिंडल इफेक्ट को, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे टिंडल, इन्होंने ही दिया था। टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है इसमें। वास्तविक विलयन के कण टिंडल प्रभाव को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कण इतने छोटे होते हैं और इतनी बारीकी से मिले होते हैं इंटरनल स्पेस में कि लाइट बिल्कुल पास कर जाती है, कण से नहीं टकराती है, इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है। इसमें टिंडल प्रभाव दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वास्तविक विलयन का जो कण है वो सबसे छोटा होता है और उससे बड़ा होता है इसका कण, तो कण तब दिखता है लाइट में। और टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं भी दिखाई देता है, दोनों तरह की अवस्थाएं दिखता है। किसमें? निलंबन वाले अवस्था में। और कोलाइडल विलयन में तो दिखेगा ही दिखेगा, एक्सपेरिमेंट ही हुआ था कोलाइडल विलयन से। अब विलयन के कण छन्ना कागज में से पार करके निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही बारीक होता है इसलिए ऐसा कर जाता है। कोलाइड के कण छन्ना कागज में से पार नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? मिल्क है, फिर क्या है? ब्लड है। ये सब किसका है? कोलाइड विलयन का उदाहरण है। अब जो छन्ना पत्र होता है उसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? इसके पार्टिकल से छोटा होता है, इसलिए वो उसमें आर पार नहीं जा पाता है और इससे छन जाता है, ठीक है। इसलिए कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं छन्ना कागज से, छन्ना पेपर से, फिल्टर पेपर से आर पार नहीं जा पाता है, आर पार नहीं कर सकता है। और निलंबन में कण छन्ना कागज में से गुजर नहीं पाते हैं, जैसे रेत, बालू, ठीक है। अगर रेत और मतलब बालू को पानी में मिला दीजिए और ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, पानी नीचे गिरेगा और बालू ऊपर रह जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने समझा। क्या समझा? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा, ठीक है, कि वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन विलयन, ये तीनों के तीनों विलयन में जो है क्या डिफरेंस है, ये तीनों अपने अपने लेवल पे कैसे अलग है,
यह तीनों का आपस में कैसे इंटरलिंक है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। अब कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कल देखेंगे, कल समझेंगे, कल जानेंगे। ठीक है, तो कल का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। ठीक है, तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद। वैसे बच्चे को वीडियो भेजिए जो 9th में पढ़ते हैं, उससे नीचे के हैं या 10th में हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, और उसी के वजह से हम लोग जो है अपना एनर्जी को बरकरार रख पाते हैं, कंटिन्यू जो है क्लास कर पाते हैं, क्लास दे पाते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद।